हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम नरेशन पढ़ रहे थे, नरेशन में आगे पढ़ रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आरवी का आप जानते हो इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यानी कि वर्तमान या भविष्य काल में हो, तो ऐसी कंडीशन में आरएस की वाक्य का टेंस नहीं बदलेगा। अब एग्जाम्पल लिखा हुआ है राम सेज टू मी, राम सेज मी। अब आगे जो एग्जाम्पल लिखा है आरएस का, गॉड इज एवरीवेयर, तो इस आरवी के वाक्य में देखिए यहां पर ये जो सेज यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दे रखा है, एस। से वर्ब की फर्स्ट है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एस जुड़ा हुआ है। अब इस वाक्य को जब अपन इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसकी जो इनडायरेक्ट में बदलते समय इसकी जो शक्ल है इस प्रकार रहेगी, राम सेज टू किस में बदल गया, टेल्स, आगे क्या बचा, मी। अब इस कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाओगे और क्या लगाओगे, दैट। अब दैट के बाद में वाक्य लिखा है कि गॉड इज एवरीवेयर, तो ये वाक्य है वो आरएस का वाक्य है। किसका है, आरएस का, क्योंकि इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्या है, बंद है। तो ये वाक्य है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, सीधा का सीधा आएगा गॉड इज एवरीवेयर। दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है कि हरी विल से टू मी सीता हैज गॉन टू स्कूल। अब इस वाक्य में आप देखिए लिखा है कि हरी विल और विल के बाद से टू, यानी सेल और विल कौन से जो टेंस की है, फ्यूचर टेंस की एचवी है, हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद ये एक मॉडल भी है सेल और विल, इसलिए वर्ब की फर्स्ट आई है। तो इसको अपन बदलेंगे तो ये कैसे बनेगा, हरी विल से टू किसमें बदलेगा, टेल मी। अब इस कोमा को हटाएंगे अपन और क्या लगा देंगे, दैट। अब दैट के बाद यहां से ये आरएस का वाक्य है पूरा का पूरा। किसका एग्जांपल है ये, आरएस का। और यहां पर आरवी का वाक्य किसमें दिया हुआ है, फ्यूचर टेंस में है, क्योंकि विल से लिखा है। कौन से टेंस में है, फ्यूचर में। तो नियम यही कहता है कि आरवी का वाक्य प्रेजेंट में आए या फ्यूचर में आए, आरएस के वाक्य के अंदर टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। तो अब दैट के बाद क्या दे रखा है, सीता, ये वाक्य चेंज नहीं होगा, हैज गॉन टू स्कूल। आगे नियम है कि यदि आरएस के वाक्य में, अब आपको पता है कि आरवी का वाक्य कौन सा होता है, आरएस का वाक्य कौन सा होता है, दोनों क्लियर किए हुए हैं। एक बार फिर थोड़ा सा बता देता हूं। अपने लिखा है कि यदि आरएस के वाक्य में थैंक्स आ जाए, थैंक यू आ जाए, होप शब्द आ जाए, फील आ जाए, ये सारी की सारी वर्ब है, आदि वर्ब आ जाए ना, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन्हीं वर्ब को आरवी बना दिया जाता है। अब आप समझना मेरी बात को, आरवी के अंदर से आ सकता है, सेज आ सकता है, शेड आ सकता है, इनके साथ टू भी आ सकता है। आरवी बनाने का मतलब इसको अपन जहां टेल में बदल रहे हैं, यहां टेल्स में बदल रहे हैं और यहां टोल्ड में बदल रहे हैं। तो कहने का मतलब जैसे थैंक्स आ जाए, थैंक यू आ जाए, होप आ जाए, फील आ जाए, इनमें से कोई भी वर्ड आए तो इनडायरेक्ट में इनको आरवी बना दिया जाता है, यानी इनको इन शब्दों की जगह प्रयुक्त करना है। यहां पर इनमें से टेल्स है, टेल है, टोल्ड है, ये शब्द नहीं आएंगे, बल्कि ये जो शब्द वाक्य में जैसे दिए हुए आए इनको ही अपन को क्या करना है, आरवी में बदलना है। पहला एग्जांपल देखिए आप, द बॉय शेड टू मी थैंक यू, थैंक यू लिखा है, लिखा ना थैंक यू। अब ये आरएस का वाक्य है, देखिए इस आरएस के वाक्य के अंदर आपको क्या मिला, थैंक यू मिला, एग्जांपल के अंदर देखिए। अब इसको आप इनडायरेक्ट में बदलोगे तो क्या आएगा, द बॉय। अब शेड टू, नॉर्मली पता है शेड टू टोल्ड में बदलता है, लेकिन आरएस के वाक्य के अंदर थैंक यू होने की वजह से इस शेड टू को मैं किसमें बदलूंगा, थैंक्ड में। तो कहने का मतलब इस शब्द को मैं आरवी के अंदर ला करके चेंज कर दिया, मैंने आरवी बना दिया ना, इस थैंक का मैंने क्या बना दिया, थैंक्ड बना दिया आरवी में ला करके। अब आगे क्या बचा, मी, यहां पर आगे क्या बचा, यू। यू इस मी के हिसाब से चेंज होके वापस किस में आएगा,
मी में ही आएगा। तो ये एग्जांपल बन गया आपका कि द बॉय थैंक्ड मी, यानी सेड टू को टोल्ड में नहीं बदल करके और इसी वाक्य को मैंने किस में बदला, थैंक्ड में। अगला वाक्य लिखा है माई मदर सेड आई होप। आरएस का वाक्य कहां से स्टार्ट हो रहा है, आई होप से, और लिखा हुआ है होप शब्द है, तो इसको बनाएंगे अपन माई मदर होप, ईडी लगाओ, होप्ड। आगे क्या आएगा, दैट। अब आगे क्या है, यू ऑब्जेक्ट है नहीं, मान लेते हैं यहां पर हिम है, तो ही। अब विल किसमें बदलता है, वुड। आगे क्या आया, कम, और टुडे किसमें बदलेगा, इंडेक्स या सारणी में बताया दैट डे में। तो ये वाक्य बन गया माई मदर होप्ड। सैड की जगह क्या आया, होप्ड, कोमा को हटाया, क्या लगाया, दैट। अब यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने यहां पर हिम मान लिया, यू किसमें चेंज हो गया, ही में, विल साई क्रिया वुड में बदल गई, और टुडे किसमें बदल गया, दैट में। और आगे एक और नियम लिखा है, क्योंकि अपन इससे पहले वाले वीडियो में अपवाद ही पढ़ रहे, तो ये अपवाद है। यदि आरएस के वाक्य के प्रारंभ में, यानी आरएस का वाक्य है उसके स्टार्ट में वेल शब्द आए, यूसी आ जाए, आईसी आए या ओके, इनमें से कोई भी वर्ड यदि आरएस के वाक्य की स्टार्टिंग में आ रहा है, जहां से आरएस का वाक्य शुरू होता है और शुरुआत के अंदर प्रारंभ में इनमें से कोई भी वर्ड आ रहा है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन शब्दों को अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब जैसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने, सी, वाक्य देखिए, एग्जांपल लिखा ना कि सी सेड टू रवि। अब यहां से लेकर ये वाक्य आरबी का है, रिपोर्टिंग वर्ब का है। आगे वाक्य किससे शुरू हो रहा है, यू सी। वाक्य के अंदर क्या रखा है, सी आ रखा है ना, आई हैव डन दिस वर्क। तो अब देखिए ये आरबी का वाक्य है, ये आरएस का वाक्य है। नियम कह रहा है कि इनमें से देखो कोई भी नियम, कोई भी जो वर्ड है इनमें से आपको आरएस में दिया हुआ है क्या, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल यू के साथ सी दिया हुआ है। अब आप इनको बदलोगे तो ऐसी कंडीशन में इनको क्या करना है, आपको हटाना है। तो अपन बनाएंगे तो क्या बनेगा, सी सेड टू किसमें बदला, टोल्ड रवि, कोमा को हटाकर क्या लगाओगे, दैट। अब दैट के बाद में आई, ये यू सी हट गया, आगे क्या बचा, आई। इस सी के हिसाब से किसमें बदलेगा, आई फर्स्ट पर्सन है, इसके हिसाब से किसमें बदलेगा, ये सी में। अब हैव साइड क्रिया है, वो किसमें बदल गई, हैड में। आगे डन, और दिस किसमें बदल गया, दैट वर्क। एक एग्जांपल हो रहा है, दलीप सेड टू सीमा। इसको बनाएं तो कैसे बनेगा, ये दलीप टोल्ड सीमा, आगे क्या आया, दैट। अब दैट के बाद में लिखा है वेल, वेल सीमा, इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब आई दलीप के हिसाब से किस में बदल गया, ही में बदल गया। आई के साथ यहां सेल आई है, लेकिन यहां पर ही है और ही के साथ अब क्या आएगा, वुड आएगा, क्योंकि ही के साथ विल मानेंगे और विल का पास्ट क्या होगा, वुड। तो आई सेल किस में चेंज हो गई, ही वुड में। नॉट गिव, और यहां पर देखिए यू सेकंड पर्सन सीमा के हिसाब से किसमें आएगा, ये हर, ए पेन। तो इस प्रकार से ये कुछ अपवाद वाले वाक्य हैं, इनको बदलना पड़ता है। एक नियम और है, वो और बता देता हूं आपको। कई बार क्या होता है कि आरएस के वाक्य के लास्ट के अंदर आपको टैग क्वेश्चन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, टैग क्वेश्चन। तो नियम आप लिख लीजिए, यदि आरएस के वाक्य के अंत में टैग क्वेश्चन दिया गया हो
तो उसे हटा दिया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं एक, आई सेड टू हिम, यू आर रीडिंग इंग्लिश, कोमा, आरंट यू। तो अब ये वाक्य लिखा हुआ है कि आई सेड टू हिम यू आर रीडिंग इंग्लिश, फिर कोमा लगने के बाद क्या लिखा है, आरंट यू। तो ये वाक्य लिखा है कि आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, यू आर रीडिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, कोमा लगने के बाद लिखा आरंट यू, क्या नहीं पढ़ रहे हो। तो यहां पर आरंट यू क्या है, टैग क्वेश्चन है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार टैग क्वेश्चन है तो इनको हटाना पड़ता है, ये वाक्य में दोबारा नहीं आता है, इनडायरेक्ट में चेंज करें इसको। आई सेड के साथ टू किसमें बदला, टोल्ड में, आगे क्या आया, हिम, इन्वर्टेड कोमा को हटाओ, क्या लगाओगे, दैट, यू इस हिम के हिसाब से किसमें बदल गया, ही, इज एम और वाज वर में, तो ही के साथ क्या आएगी, वाज रीडिंग इंग्लिश, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से ये जो टैग क्वेश्चन है इनको अपन हटा देंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।